Good morning, my dear student. Today we will do exercise in Hindi first notebook Rimjim. Okay? स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने नोटबुक डिपॉजिट कर रखी है वो स्टूडेंट इस वर्क को हिंदी के अन्य पेजेस में करेंगे और बाद में इन पेजेस को वो हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में पेस्ट कर देंगे. ठीक है. और आपको वर्क जो है वो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है. लेट्स स्टार्ट द वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम भगदड़ कठिन शब्द. तो कठिन शब्द कविता में जो भगदड़ कविता में जो कठिन शब्द आए थे तो हमने उन कठिन शब्दों को इस तरह से लिखा है. पहला है चक्की, पक्की, मिठाई, मक्खी, बांस, पकौड़ी, बुढ़िया, झपटी, सौंप, सटका. ठीक है. इन कठिन शब्दों को आप राइटिंग के साथ साथ रीडिंग भी करेंगे. नेक्स्ट है हमारे शब्दार्थ. शब्दार्थ में हमारे शब्द हैं चक्की. चक्की का मीन्स है आटा पीसने वाली, जिसमें हम आटा पीसते हैं. तो वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे पत्थरों वाली भी चक्की होती है और स्टील की भी चक्की होती है, लोहे की भी चक्की होती है. तो चक्की का मतलब जहाँ पर हम आटा जिसमें पीसते हैं. ठीक है. सौंप दिया यानी कि हमेशा के लिए दे देना, हमेशा के लिए दे देना. सटका मीन्स जल्दी से भाग जाना. सटका कहते हैं सटक गया यानी जल्दी से भाग गया. मटका मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा. झपटी अचानक आ जाना. भगदड़ का मतलब है इधर उधर भागना. ठीक है. जो कि हमारी कविता का नाम है भगदड़, इधर उधर भागना. यहाँ पर हमारे शब्दार्थ कंप्लीट हो चुके हैं और इससे आप ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक पे करेंगे. ठीक है. अब आते हैं हम प्रश्नोत्तर पे. प्रश्नोत्तर करे हैं हमने. प्रश्नोत्तर पहला प्रश्न है हमारा नंबर 1. कविता में दिखाए गए चित्र कौन सी शैली के हैं? कविता में दिखाए गए चित्र कौन सी शैली के हैं? तो कविता में हमने बताया था आपको, जिसने कविता सुनी होगी ध्यानपूर्वक उनको पता होगा कि कविता में दिखाए गए चित्र बिहार की मधुबनी शैली के हैं. जैसे हर समय में, हर टाइम में चित्रकारों ने अपनी अपनी कला को अलग अलग तरीके से बनाया था, उसे अलग अलग रूप में दिखाया था. तो बिहार की चित्रकला मधुबनी शैली की किस प्रकार थी वो आपको इस चित्रों के माध्यम से दिख रहा है. जैसे यहाँ पर जानवरों के चित्र और इंसानों के चित्र बने हैं, इस प्रकार के चित्र उस समय बनाए जाते थे. ठीक है. नेक्स्ट प्रश्न है कविता का नाम. मैंने पूछा था ना आपसे रीडिंग के टाइम पर कि कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा गया है, ये आपको बताना था. आपने सोचा भी होगा. जिनको नहीं पता होगा वो ध्यानपूर्वक देखिए. कविता का नाम भगदड़ इसलिए रखा गया है क्योंकि कविता में एक के बाद एक जानवर आते जाते हैं, जिसके कारण कविता में भगदड़ मची रहती है. कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी बकरा, कभी मक्खी, और इसी तरीके से एक के बाद एक आने के चक्कर में बुढ़िया उनके पीछे भागती रहती है, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाती है और अंत में वो घर बिल्ली को सौंप देती है. अगला हमारा थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन है कि बिहार की मधुबनी शैली पर आधारित कुत्ते का चित्र बनाएं. ठीक है. थोड़ा आप भी उस शैली को थोड़ा सा हम जानेंगे और उस हिसाब से हमने थोड़ी सी कोशिश करी है कुत्ते का चित्र बनाने की. तो आप भी एक पेज पे मधुबनी शैली के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपकी बुक में एक
कुत्ते का चित्र बना है वो अपनी कॉपी पर बनाएंगे, कलर करेंगे और फिर ये काम जो है आपका, ये आप हमें गूगल हिंदी क्लास में भेजेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये भगदड़ कविता अच्छी लगी होगी और इससे आपने कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो इस शैली पर आधारित आपको कुत्ते का चित्र बनाना है और हमें दिखाना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।